जो है आशा कार्यकर्ता जो है उनके लिए बना है, क्योंकि आशा कार्यकर्ता जो है वो घर घर जाके जो नवजात शिशु हैं उनके मापन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जैसा कि आपने बताया कि उनको बहुत हेवी इक्विपमेंट्स लेके जाना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाना पड़ता है, तो इसलिए एक मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाया। पूरी तरह से हिंदी में है ये, ताकि वो जो आशा वर्कर हैं उन्हें समझने में, उस पर काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये वो ऐप है जी। ठीक है, अब किस तरह से काम करेगी, क्या करना होगा उन्हें? जब भी आशा किसी के घर पे जाएगी तो वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करे पे क्लिक करेगी। उसके बाद वो पहले सहमति लेगी माँ बाप से कि बच्चे का वीडियो वो ले सकती है या नहीं ले सकती है। जब माता पिता सहमति, वीडियो चाहिए हुआ इसके लिए, आप पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है? हाँ, तो बच्चे का वीडियो लिया जाता है उसका माप लेने के लिए, उसके वजन का और उसकी ग्रोथ का। तो वीडियो लेने से पहले उसके माँ बाप से सहमति लिए जाती है, कंसेंट लेते हैं, और उसके बाद जब कंसेंट दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, और इस तरह से वीडियो लेनी होती है। यहाँ पास एक डमी है बच्चे का और हम उस पर शूट कर रहे हैं जी। तो ये बच्चे का वीडियो लेने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन देगा वीडियो कि बच्चे के लिए कैसे मूव करना है, ताकि शरीर का एक एक हिस्सा उसमें अच्छे से दिखाई दे कि बाजू कैसी हैं, पैर कैसे हैं, उसके उंगलियां कैसी हैं, सब कुछ उसमें दिखाई पड़े। इसलिए वीडियो धीरे धीरे रोटेट भी करना होता है उन्हें। कैसे रोटेट करना है वो लगातार गाइड करते रहता है। देखिए आप एक लाइन चल रही है कि किस तरह से आपको क्या करना है, और जैसे ही वो सही होगा वो अपने आप अपलोड हो जाएगा। पूरी जानकारी इस पर निकल के आएगी कि उसका वजन कितना है, लंबाई कितनी है, सिर का जो साइज है वो कितना है, छाती का जो साइज है वो कैसा है, और अगर कोई दिक्कत हो, जो स्टैंडर्ड्स हैं कि इतना होना चाहिए, तो इतने दिनों पर इतना होना चाहिए, अगर वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है तो उन्हें कैसे अलर्ट करता है? तो ये अंकित करता है, इसमें एक अलग से हाईलाइट कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल चाइल्ड की जिंदगी को आसान बनाने की राह भी दिखा रहा है। एआई की आधुनिक तकनीक स्पेशल चाइल्ड के मन की बातें समझकर उसे शब्दों में तब्दील कर सकती है। एआई के जरिए कई सारी चीजें नए डेवलप हो रही हैं, जिनके जरिए एक स्पेशल आदमी भी आत्मनिर्भर हो सकता है। मेरे साथ प्रियंका मैम है, साइंटिस्ट हैं सीडैक में, और उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो मदद करता है स्पेशल लोगों की। मैम किस तरह से हेल्प करता है, क्या ये सॉफ्टवेयर है और क्या हम डेमो दिखाने जा रहे हैं? धन्यवाद। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसको बोलते हैं बीसीआई, ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है बीसीआई। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि पर्सन जो नॉर्मल वे से नहीं बोल सकते हैं, हैंड जेस्चर से नहीं बोल सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं दे सकते हैं, या फिर आई ब्लिंक नहीं कर सकते हैं। हालांकि आई ब्लिंक का हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो वेजिटेटिव स्टेट में होते हैं, जो लॉक्ड इन पर्सन होते हैं, उनके लिए ये कम्युनिकेशन की सुविधा हम बता रहे हैं। इसको बोलते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। इस तरह से उनके बोल चाल का तरीका थोड़ा सा बदला जा सकता है। तो यहाँ पे ये कृष्ण हैं जो ईईजी हेडसेट लगा के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ आइटम्स मैंने दिखाए हुए हैं, जैसे सहायता के लिए कुछ दिखाना है, कॉल के लिए कुछ दिखाना है, न्यूरो लर्निंग दिखाना है, न्यूरो फीडबैक दिखाना है। तो जब पर्सन सहायता के लिए देख रहा है तो कंप्यूटर को समझ में आता है इसका पैटर्न कि वो सहायता के लिए देख रहा है। कंप्यूटर विल स्पीक आउट, मुझे सहायता की जरूरत है। मैं भी चुप हो जाती हूँ क्योंकि ये बोलने वाला है। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। तो हमारे कंप्यूटर एल्गोरिथम ने ये समझ लिया कि उनको सहायता की जरूरत है। मतलब जो स्पेशल लोग पीपल हैं उन्हें बस सोचना है, उनके मन में आएगा और ये उसे ऑपरेट कर दे। रोबोट जैसा दिखने वाला ये ऑटो सर्वेयर जमीन में छिपे खनिजों की पहचान कर लेता है और जमीन के ऊपर से ही खनिजों के बारे में बेहद अहम जानकारियां दे सकता है। टेक्नोलॉजी के बीच में हम लोगों ने खेत लगाने की कोशिश की। आई एम हैप्पी कि आप वो ऑब्जर्व कर पाए। और आइडिया यही था कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं, अगर वो सही इंसान या सही जिसको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक अगर ना पहुँचे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हमने भी जो सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश की है, हमारा उद्देश्य है कि मध्यम और छोटे किसानों तक पहुँचे। बड़े किसान तो अपने हिसाब से उनका कुछ ना कुछ वो जो है कहीं ना कहीं रीच आउट कर पाते हैं, पर ये वो सेक्शन है जहाँ पे रीच आउट करने का ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है जो अक्रॉस इंडिया अगर आपको देखने को मिलेगी वो है कि मोबाइल फोन्स जो है, स्मार्टफोन्स जो है हर जगह पहुँचे हुए हैं। मैक्सिमम तो बहुत सारी जगहों पे एटलीस्ट घर में एक तो मिल जाएगा, हर किसान पे ना मिले पर एक तो मिल जाएगा। तो डेटा अवेलेबिलिटी, हम जब कॉटन फार्मर्स से हम लोग रीच आउट करने लगे तो ये दो फसलें ऐसी थी, मेज़ और राइस,
जो मतलब वो मोस्ट ऑफ फार्मर्स यूज करते हैं। तो इसलिए जो है हमने जो है फिर इन दो पे फोकस किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस समिट के जरिए भारत के भविष्य की तकनीक में हमेशा अव्वल रहने की कोशिश की है। इस समिट के कार्यक्रम आज खत्म हो जाएंगे, लेकिन एआई एक्सपो जनता के लिए शनिवार तक खुला रहेगा।